उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 की पहली वैकेंसी आउट हो गई है विद्यार्थियों, और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी एक वैकेंसी निकाल करके अपना खाता खोल लिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 23 मई, यानी कि आज कल से जो है वो आवेदन भी शुरू हो गए हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। ये पहली वैकेंसी इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि इसके बाद अभी और भी वैकेंसीज आनी है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की वैकेंसी आनी है जिसमें कि लगभग 1700 पद है। मैंने आप लोगों को वीडियो करके भी बताया था, वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में मिलेगा। उससे पहले ये क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी निकल चुकी थी पहले वर्ष 2022 में, उसको संशोधित करके निकाला गया है। 1017 पदों पर जो 2022 में वैकेंसी निकली थी उसमें 34 विषयों में से 33 विषयों की परीक्षा करा ली गई थी, जो कि विज्ञापन संख्या 51 था। और ये वैकेंसी निकाली थी उस समय पर जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था उसके द्वारा। लेकिन आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में सारे आयोगों को मिला करके जो है वो उन सबको मर्ज करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। और इस आयोग की बड़ी समस्या ये है कि इस आयोग से पहले बने आयोगों ने जितना रायता फैलाया था, जितनी गड़बड़ की थी, जितने नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी गड़बड़ियां हुई हैं, उन सबको अभी तक ये समेट नहीं पा रहा है। उनके किए हुए कार्यों में अभी तक क्योंकि पीछा नहीं छोड़ाया जा सकता, सरकारी काम है तो, लेकिन अभी तक उसी मामलों को नहीं सुलझा पा रहा है। तो ये जो 1017 पदों पर नोटिफिकेशन निकला था उनमें से 107 पद जो है वो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के थे। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीएड कर रहे अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी भी अलग होती है, उनकी परीक्षा भी अलग होती है। तो 107 पदों पर विज्ञापन था। इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ था। उत्तर प्रदेश और कोर्ट केस का जो है वो पुराना नाता रहा है, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते कि बिना कोर्ट केस के जो है वो कोई वैकेंसी पूरी हो जाए। अब संभवतः हो जाए क्योंकि नई नियमावली बनी है, लेकिन अब से पहले तो कोई वैकेंसी मुश्किल है कि बिना कोर्ट केस के पूरी हुई हो। तो 107 पदों पर जब कोर्ट में मामला गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो एनसीटीई के अनुरूप नहीं थी, अपनी मनमर्जी की एलिजिबिलिटी थी। तो एनसीईटी के अनुरूप एलिजिबिलिटी ना होने के कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इस विज्ञापन को एलिजिबिलिटी में संशोधन करने के लिए कहा और उसके लिए फटकार लगाई। शिक्षा सेवा आयोग ने नाक का सवाल बना लिया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी जो है उनको राहत नहीं मिली और उनके विरुद्ध ही मामला गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी एनसीटी के अनुरूप नहीं थी, लेकिन अधिकारी हैं कि वो ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के 31/8/2022 तक जो ये लास्ट डेट थी इस विज्ञापन संख्या 51 की, उसको फिर दोबारा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और वो विज्ञापन अब दोबारा से निकला है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको आवेदन करने में नए लोग भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन सब नहीं आवेदन कर पाएंगे। इसको समझना होगा कौन आवेदन कर पाएगा ये, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले कुछ तिथियां बता देता हूं। 23 मई से आवेदन शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और शुल्क भी आप लोग 24 मई से जमा कर पाएंगे, यानी आज से जमा कर पाएंगे। 12 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस सबमिट होगी, और इस तरह से जो है वो 14 जून तक फिर आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। 12 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर लीजिएगा। 13 जून जो है वो फीस सबमिट करने की, और फाइनल सबमिशन जो है वो फॉर्म का 14 जून तक है। मैं ये कहूंगा, आप लोगों से सुझाव दूंगा, क्योंकि भाई आप लोग पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी ये है कि हाँ, कौन आवेदन कर पाएगा। देखो 2022 में 31 अगस्त तक इस में लास्ट डेट थी आवेदन करने की। तो विद्यार्थियों केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो कि उस टाइम तक इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे। लिखा हुआ है कि आवेदन की ये जो विज्ञापन संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। 31 अगस्त 2022 तक एनसीटीई की गाइडलाइन के हिसाब से जो व्यक्ति उस समय एलिजिबल था, केवल वही व्यक्ति आवेदन कर पाएगा। ठीक है, अब उसमें एक दो बातें और हैं। उस समय जिसने आवेदन किया था, एक तो वो लोग हैं एलिजिबल थे और आवेदन किया था, लेकिन उस समय कुछ लोग एलिजिबल थे पर आवेदन नहीं किया था। तो दोनों के लिए अवसर है। पर 31 अगस्त 2022 के बाद अगर कोई एलिजिबल हुआ है, यानी कि जो अभी 22, 23, 24, 25 में एलिजिबल हुए हैं, 23, 24, 25 में एलिजिबल हुए हैं, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें विद्यार्थियों ये वाली बात ध्यान देने वाली है। दूसरा क्या है कि बीएड के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नया आवेदन जरूर करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें भी नया आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए फीस सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके लिए छूट होगी, वो है ना, उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और, अगर किसी ने उस समय आवेदन कर दिया था, आज वो आवेदन नहीं करना चाहता, भाई हमारी मर्जी है, हमें जरूरत नहीं है अब तुम्हारी नौकरी की, तो फिर वहां जाकर के आप लोग आयोग जाकर के जो है वहां जाने का किराया खर्च करके, आने का किराया खर्च करके उनसे वो आवेदन के पैसे वापस ले सकते हो। बहरहाल 2000 रुपए का मामला है। तो ये हुआ विद्यार्थियों की, वो पैसे आप लोग वापस ले सकते हो वहां से। और ऑनलाइन आवेदन करना है upessc.up.gov.in इन पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए कुछ जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बता देता हूं। 2000 रुपए शुल्क है मात्र विद्यार्थी, ज्यादा नहीं है। इस 2000 के बाद फिर फीस ली जाएगी आप लोगों से। ये आयोग है कि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वो आप लोगों से कई चरणों में पैसे लेते हैं। देखना, इन्होंने आगे इंटरव्यू के लिए अलग पैसे मांगे हैं। ये 2000 रुपए सिर्फ आप लोगों को एक पेपर कराने की, बैठने की जगह देने के लिए। जैसे 2000 रुपए में आप लोग कहीं होटल में रूम लेते हैं ना, 1200 रुपए में भी अच्छा रूम मिल जाता है, उससे अच्छा एसी वाला रूम मिलेगा, पूरे दिन भर के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 घंटे बिठाने के लिए, परीक्षा करने के लिए, उसके पीछे की पूरी तंत्र के लिए जो है वो 2000 रुपए लेंगे। और 2000 रुपए के बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए फिर पैसे लेंगे, इन्होंने लिखा हुआ। ये गलत बात है, ठीक है। सरकारों को इस चीज में इतने लंबे समय बाद तो ये वैकेंसी निकालते हैं, और वैकेंसी निकालने का भी जो है फिर उसके बाद अभ्यर्थियों को खूब परेशान भी करते हैं। इतना सारा टैक्स पेयर्स का पैसा जो है अधिकारियों की सैलरी में जाता है, उसके बाद फिर इतने पैसे लेते हैं। बहुत गलत बात है ये वाली। अब ये जो है आयु सीमा क्या है, 31 अगस्त 2022 से पहले जो 62 वर्ष का नहीं हुआ है, 62 वर्ष के बाद किसी को जरूरत भी क्या है नौकरी करने की, वो आवेदन कर सकता है। और इसके बाद विद्यार्थियों आप लोगों को एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि जिसने आप लोगों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और भाषा, इनमें आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं 55% अंकों के साथ। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है एमएड की उपाधि भी है 55% अंकों के साथ, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जो है इन विषयों में बीएड को पढ़ाने के लिए, इन विषयों में आपके पास विशेषज्ञता मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो 55% अंकों के साथ, और उसके साथ साथ एमएड की उपाधि भी 55% अंकों के साथ हो। मतलब एमए, एमएड, एमएससी, एमएड ये सब आप लोगों के पास हो। या फिर किसी विद्यार्थी ने एमए एजुकेशन में किया हुआ है, वो आवेदन कर सकता है 55% अंकों के साथ। एमए एजुकेशन हो, एमएड हो, ये या फिर 55% अंकों के साथ एमएड हो, या फिर एमए एजुकेशन हो। एमएड और एमए एजुकेशन दोनों को आवेदन करने की छूट है। लेकिन उन्होंने यूजीसी नेट द्वारा जो है, जो नेट की परीक्षा कराई जाती है वो किया हुआ हो, नेट नहीं है तो पीएचडी की हुई हो, ये एलिजिबिलिटी हुई। एलिजिबिलिटी वही है जो हमेशा से होती रही है, इसमें कोई बड़ा विशेष वो नहीं है। लेकिन पहले एलिजिबिलिटी गड़बड़ थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्या करना पुराने मुर्दे उखाड़ करके आप लोगों को। और पेपर की एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा, आप लोगों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन, और बहुविकल्पीय प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न के 200 अंक होंगे, ठीक है। 70 प्रश्न आपके विषय के होंगे एजुकेशन के, 30 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज के, जो एक अलग से सिलेबस है उसके होंगे। इसके बाद विद्यार्थियों लिखित परीक्षा। अच्छा, एक बात और है, परीक्षा देने आप लोगों को सबको प्रयागराज जाना पड़ेगा। भारत के किसी भी कोने से हो, अगर आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और यहाँ इसमें आवेदन करते हैं, 107 पदों के सापेक्ष जितने भी लोगों को आवेदन किया जाएगा, क्योंकि कम ही संख्या होगी, 2022 के बाद वालों को वैसे ही नहीं इसमें अलाउ किया गया है, तो प्रयागराज जाना होगा। और हाँ, जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के समय आपको फिर अपना ये भी बताना पड़ेगा कि आप कहाँ अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, सोच करके रखिएगा, क्योंकि नीचे सब कुछ दिया हुआ है ये। फिर आप लोगों को ये भी बताया है कि हाँ भाई, 800 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 400 रुपए जो है वो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार शुल्क भी आयोग में जाकर के जमा करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को ये नौकरी नहीं दे रहे, ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं, है ना। पहले आप लोगों से 2000 रुपए लेंगे, जबकि और सब जगह देखोगे कहीं 200 रुपए, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं 1000 रुपए आवेदन शुल्क लगता है। यह 2000 रुपए जो है वो विशेष राज्य है वैसे भी, क्योंकि इनके पास जो है ना, जैसे क्या होता है कि कोई दुकानदार खाली बैठा रहता है और उसके पास एक ग्राहक आता है तो वो अपना सारा मार्जिन उसी से निकालना चाहता है, तो इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, ये 5-7 साल में एक वैकेंसी निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे फिर जो है अच्छा खासा चंदा
इकट्ठा कर लिया जाए, उस पर ब्याज ब्याज इकट्ठा करके फिर जो है उसके 5-7 साल बाद परीक्षा कराते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे आप लोगों को? हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब है ना, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, नेट पीएचडी जो सब किया है वो सब आप लोगों को चाहिए ही होगा ये। ठीक है, और हाँ, जिनको रिजर्वेशन चाहिए उनको फिर रिजर्व कैटेगरी के अलग अलग सर्टिफिकेट आपके जो होते हैं वो सब भी चाहिए होंगे, ये बात ध्यान में रखने की है। ठीक है, और अंतिम तिथि से पहले पहले अब ये बता दिया गया कि कहां कहां कितने पद हैं। 107 पद हैं, कोएड के 80 पद हैं, महिलाओं के 27 पद हैं और दिव्यांगजनों हेतु 4 पद हैं। तो कुल मिलाकर के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित पद जो है वो भी 2 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर के विद्यार्थियों आप लोगों की जानकारी हुई। और नीचे अगर देखोगे तो कहां कहां किस किस विद्यालय में सीट है, आप लोग अपने घर के मोहल्ले के आसपास जो जो महाविद्यालय पढ़ रहे हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये भर के बताना पड़ेगा। बस इतनी सी जानकारी है विद्यार्थियों आवेदन करने के लिए। अगर कुछ भी पूछना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 2 बातें और आप लोगों से करनी है। मैंने बताया था कि पहली वैकेंसी निकल गई है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से। कोर्ट के कहने पर हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन पहला आवेदन फिर भी जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को, भाई क्या होता है ना, जो घर में ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि एक ऐसा बालक होता है जो कभी कुछ नहीं करता और वो पहली बार कुछ करता है तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो 2 साल से अब तक परीक्षाएं भी नहीं करा पा रहा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं स्थगित होती चली जा रही हैं। एक जैसे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, अब देखो पीजीटी की परीक्षा होनी है, फिर टीजीटी की होनी है, उसको भी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो पहली बार वैकेंसी निकाली है तो इनका जो है ताली बजा करके स्वागत तो कम से कम करना ही चाहिए। और आगे के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं पूरी की पूरी आशा और विश्वास करता हूं। लेकिन हालांकि इनसे हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपस में उत्तर प्रदेश सरकार को जो है 27 का चुनाव आने से पहले मुझे नहीं लगता ये लोग सुलझा पाएंगे, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं हो रहा है, अध्याचन नहीं मांग पा रहे हैं, दुनिया भर के झमेले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। मैं तो बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस करके बताता रहता हूं। लेकिन जीआईसी की वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसका शिक्षा सेवा चयन आयोग या बाकी के विभागों से लेना देना नहीं है, उसमें उच्च शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग है, दोनों के बीच में जो है वो तालमेल हो गया है, नियमावली बन गई है और नियमावली बन करके जो है वो सब कुछ हो गया है। तो उसका नोटिफिकेशन तैयार है, वो आप लोगों को 1600 पदों पर, 1700 पदों पर, 1698 पदों पर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। रिटर्न एग्जाम होगा विद्यार्थियों वो वाला, ये लास्ट एग्जाम है उत्तर प्रदेश में जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप होने जा रहा है। बाकी रिटर्न एग्जाम भी होगा, प्री मेंस और आप लोगों का साक्षात्कार। प्रणाम। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहेंगी। बाकी हमारा और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेम आप लोगों को इस तरह से जो है वो झलकता दिखाई देता रहेगा हर वीडियोज में। कमेंट जरूर कीजिएगा।